Assalamualaikum everyone, this is me Arham Freelancing Wala and I am a student of Nihan AI Teachers Training Institute Batch 22. Today we have a very special guest, Sir Asim Malik Business Wala. इनकी स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं, इनके एजुकेशन के बारे में जानते हैं, ये किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर आसिम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुने, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थोड़ा आप अपने बारे गुड। में इंट्रोडक्शन देंगे आप? हाँ आपका अरहम, नाम? मेरा नाम आसिम मलिक बिजनेस वाला है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग का रेहान। ठीक है। और 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल का हूँ मैं। स्कूलिंग हैदराबाद से है, कॉलेज हैदराबाद से है, यूनिवर्सिटी हैदराबाद पे है, और रहता भी हैदराबाद में ही हूँ। ठीक है। जॉब ये है कि बैंकिंग से स्टार्ट किया था मैंने। 13 ईयर्स की बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। फिर अभी बिजनेस में हूँ, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के। माशाल्लाह। अभी आप प्रॉपर्टी वगैरह और जॉब कर रहे हैं, राइट? अभी कंस्ट्रक्शन। बिजनेस बिजनेस है अपना। प्रॉपर्टी का, रियल स्टेट्स का भी है, कंस्ट्रक्शन का भी रिलेटेड है। जो चल रहा है आजकल, थोड़ा स्लम्प आया हुआ, डाउनफॉल है थोड़ा इस चीज़ में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल जी। रहा है काम। अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे, आपने इंटर किससे किया? मेरा था एफजी कॉलेज हैदराबाद से। ठीक है। और बी कॉम और एम ए इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी से था मेरा, सिटी यूनिवर्सिटी से। और आप काफ़ी सिटीज़ पे गए हैं, कौन सी सिटी में क्या वर्क किया वो बताएंगे? सिटी तो वैसे मैंने स्टार्ट जो बैंकिंग की थी वो मैंने की थी कराची से, हेड ऑफिस से, मेन आई चंडीगढ़ रोड। उस पर रिहाइश मेरी थी मलिर हॉल्ट, मलिर कैंट में। अंदर हमारी रिहाइश थी। बेसिकली फैमिली जो है मेरी वो तकरीबन सारी फोर्सेस से बिलोंग करती है। वालिद साहब ननियाल ददयाल दोनों, आप कह रहे कि दोनों फोर्सेस से ही हैं। तो बड़े भाई की जो मेरे चचा है, ही वॉज स्टेशन कमांडर बलीर कैंट एट दैट टाइम। 2001 की बात कर रहा हूँ। उससे पहले मैं साउथ अफ्रीका में था। 99 में मैं साउथ अफ्रीका गया था। 2001 में वहाँ से वापस आया था। उसके बाद फिर मैंने ये अप्लाई किया था, तो मेरी जॉब हो गई थी बैंक में ना। तो 2001 से मैंने स्टार्ट किया था बैंकिंग करियर अपना। सही है। और देन जो मलेशिया गए थे वो, उसका कोई हाँ रीज़न? बेटा, मेरा उसके बाद मलेशिया, जब मैंने बैंकिंग छोड़ी है 2013 में, उसके बाद फिर मैंने मूव किया था मलेशिया। तो वहाँ पर कुछ थे जान पहचान वाले, तो और सिटीजन भी थे, वहीं के लोकल्स भी थे। तो उनके थ्रू मैं गया था वहाँ पर। वहाँ पर अपनी कंपनी फॉर्म की थी मैंने, डेप एंटरप्राइजेस के नाम से। तो डायरेक्टर वीज़ा था मेरे पास वहाँ का। और वहाँ पर बस इत्तेफाक से कहते हैं ना कि अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं। अगर आप खुद सही हैं तो आपको सही लोग भी मिल जाते हैं। तो वहाँ पर जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, जहाँ, क्योंकि आपकी जब तक कंपनी वहाँ फॉर्म नहीं होती, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टीज वगैरह ये चीज़ें नहीं ले लेते। तो अंडर प्रोसेस था मेरा वो प्रोसीजर। तो जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, वहीं पे एक बांग्लादेश का मेरा दोस्त बन गया था वहाँ पर। तो वो भी सेम पर्पज़ के लिए आया हुआ था। तो उसकी गारमेंट फैक्ट्रीज थी बांग्लादेश में। तो बस हम दोनों ने कोलैबोरेट भी किया। फिर एक फूड चेंज का मेरा था। फिर मिसेज हैं, उनका एक्सपीरियंस स्कूलिंग में था, तो उनके लिए स्कूल भी देख रहे थे वहाँ पर फ्रेंचाइज भी पकड़ने के लिए। बस ये चलता रहा सिलसिला, काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि माय फादर वाज हार्ट पेशेंट। तो हम 3 भाई हैं और एक बहन है। भाई सबसे बड़े इज सेटल्ड इन यूएस से, पहले पाकिस्तान नेवी में थे, तो वो यूएसए मूव कर गए थे। फिर मुझसे जो बड़ा है, बीच वाला दूसरे नंबर पे भाई है, इज इन पाकिस्तान आर्मी। तो राइट नाउ इज पोस्टेड इन कराची। और तीसरा मैं हूँ। तो वालिद साहब जो है वो पेरेंटल हाउस जो है हमारा हैदराबाद में ही है, कि बाबा की रिटायरमेंट के बाद हम लोग हैदराबाद, बेसिकली हम लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो बाबा की रिटायरमेंट के बाद हम लोग हैदराबाद ही सेटल्ड हो गए थे। तो बाबा वॉज डीआईजी मार्शल इन हैदराबाद। 78 से 82 तक ही वॉज डीआईजी मार्शल इन हैदराबाद। तो फिर, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग यहीं सेटल्ड हो गए। फिर यहीं पे पेरेंटल हाउस है, तो वापस मुझे जाना पड़ा कि बाबा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो जो कराची अभी पोस्टेड है, ही वॉज पोस्टेड इन गुजरांवाला, और बड़े भाई यूएस पे थे। तो मुझे ये कि फिर वापस आना पड़ा। तो आने जाने के चक्कर में कि फिर वो थोड़ा वहाँ पर बहुत दूर रहा था, फिर मैंने वहाँ से वाइंड अप करके यहीं पे प्रॉपर्टी के इसमें स्टार्ट कर दिया था अपना। इन दौरान आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये जो अरे अभी आप। मुश्किलात तो काफ़ी आई थी। देखो,
अपने मुल्क में रह के भी आपको काफ़ी चीज़ें मुश्किल लगती हैं, करनी पड़ती हैं। हम्म, पराए मुल्क में जाके आपको वो चीज़ें डबल हो जाती हैं, लेकिन ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम है कि लोग बहुत अच्छे मिले थे मुझे वहाँ पर। ये अच्छी वहाँ चीज़ हो। आपकी दुआएँ थीं, ज़ाहिर बात है, तो इस चीज़ में मुझे बॉदर नहीं हुआ। मुश्किलात बिल्कुल आई हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं, फेस की हैं, लेकिन ओवरकम किया उसको। पेशेंस था, थोड़ा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखा हुआ था, तो बस ये चीज़ें काम आ गई। कुछ ट्रेनिंग बैंकिंग की भी थी मुझे कि कैसे करना है डील लोगों को, तो वो चीज़ें ये काफ़ी काम आई हैं। सो आपको जैसे आपकी मुश्किलात आई तो आपने क्या सोच के उनको फेस किया? क्या चीज़ मतलब सब्र करके कि बस इंशाल्लाह आगे क्या बेहतरी होगी? बस एक तवक्कल था कि अगर हुँ, आपने कुछ गलत नहीं किया तो गलत होगा भी नहीं आपके साथ। ऐसा ही है बिल्कुल। तो बस पेशेंस था, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता था, कभी-कभी लिमिट एक्सीड कर जाती थी कि एक चीज़ आपकी डॉक्यूमेंट्स फँसे हुई हैं और वो चीज़ आप वेटिंग पे चल रही है आपकी। क्योंकि वहाँ भी देखो लोग सारे कैसे भी हों एक तरह के ही होते हैं हर जगह। चाहे ऐसे मलेशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो। वहाँ थोड़े पढ़े लिखे होते हैं लेकिन आदतें सेम ही होती हैं, तो उसमें थोड़ा ड्रैग करना चीज़ों को, और ये चीज़ें काफ़ी फेस की, मुश्किलात थी वहाँ पर आई थी ड्यूरिंग डायरेक्टर कंपनी फॉर्म करने में। फिर ज़ाहिर बात है घर से दूर आप बैठे हैं, मुश्किलात ये भी होती है ना कि घर का खाना, सारी चीज़ें आपको ऑन टेबल मिल जाती हैं। आप अपने घर पे होते हो, पाकिस्तान में होते वहाँ हो, भी वहाँ पर करना सब पड़ता चीज़ें, है। वहाँ चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। हुँ, वो ऐसे ही चीज़ें ज़ाहिर बात है, स्ट्रगल यही होती है सारी अपने आप को सेटअप करने के लिए। इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो आपने कभी देखी नहीं होती, कभी सोचा नहीं होता उन बारे में। पता होता है लेकिन बिल्कुल, कभी प्रैक्टिकली जब तक आपके साथ नहीं होता आप उसको नहीं फील कर सकते चीज़ों को। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको क्या लगता है एजुकेशन की वैल्यू जो है पाकिस्तान में क्योंकि आप बाहर भी रहे हैं या फिर बाहर? यार एजुकेशन देखो, यूएस अभी मैं गया हुआ था, यूएसए भी मैं अभी तकरीबन 4 महीने के लिए था एलए में, और मिड ऑफ रमज़ान में मैं वापस आया यूएसए से। एजुकेशन वहाँ पर बहुत इजी है। हमारे यहाँ मसला है कि हमारे यहाँ होते बर्डनाइज, जी। हमारे यहाँ बर्डनाइज कर देते हैं एजुकेशन को। एजुकेशन की तरह नहीं, मतलब कोई चीज़ आप पे थोप दी जाती है कि आपको करना है। वहाँ का बच्चा जो पढ़ रहा है ना, उसको पता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और वो चीज़ उसके फिंगर टिप्स पे होती है। वहाँ इस तरीके से पढ़ाया जाता है और इजी पढ़ाया जाता है। हाँ, नो डाउट कि हमारे यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा अगर 8 में है या मैट्रिक में है, तो वहाँ का बच्चा अगर यहाँ पर आके एडमिशन लेगा तो उसे 6 से लेना पड़ेगा। तकरीबन 3-4 ग्रेड्स को नीचे जाना पड़ेगा कि हम उनसे उस लेवल पे आगे होते हैं। लेकिन बात वही आती है कि उनको चीज़ें पता होती हैं। अगर वो 6 ग्रेड में भी है तो वो 6 ग्रेड उनको पता होता है हमने क्या पढ़ा शुरू से लेके अब तक, वो उनको याद रहती चीज़ें, क्योंकि इतना बढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ते वो। तो ये डिफरेंस है। ऐसा ही है। और एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्किल्स? एजुकेशन देखो आपके अंदर शऊर पैदा करता है, ऐसे ही। जो लाजमी है। स्किल आप कहीं मार नहीं खाओगे, कहीं भी चले जाओ आपको स्किल्स जो है, अब वही मैं दोबारा आपको मिसाल कंपेयर करता हूँ दोनों मुल्कों में, यूएसए में और यहाँ पर। यहाँ पर आप कोई भी प्लम्बिंग का या किसी चीज़ का भी काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, तो आप एक कॉल करते हो, बंदा आ जाता है, मिनिमम पैसे लेके अपनी मजदूरी चार्ज करता है, आपका सारी चीज़ें ओवरऑल करके चला जाता है। अगर आप यूएसए में आपको इस तरह कोई प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिशियन आपने मंगवाना है या आपने प्लम्बर मंगवाना है, तो पहले $100 तो वो सिर्फ आपसे चार्ज करेगा अपने आने की फीस, $100 पाकिस्तानी अच्छा। 28,000 बनते हैं। हुँ, वो जो काम चेक करेगा उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट करने का वो अलग चार्ज करेगा। उसका सिर्फ विजिट का $100 है, कोई $200 भी लेते हैं। स्किल्स जो है हमारे इतने वैल्यू नहीं की जाती, जबकि बाहर आप कहीं भी चले जाओ उसकी बहुत वैल्यू है स्किल्स की, जो हमारी सोचों से बाहर है। मतलब स्किल्स की ज़्यादा बाहर वैल्यू है, ऐसा ही है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, स्किल्स की बहुत वैल्यू है, क्योंकि आप के हाथ में जब स्किल है ना, आपके मार नहीं खाओगे। ऐसे ही। सो आपके नज़दीक कौन सी स्किल्स ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, बेनिफिट्स देती है? जैसे आजकल बहुत है, एआई पॉपुलर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, और भी आपके नज़दीक कोई चीज़ हो, सो आप डिस्कस करें। यार स्किल कोई भी हो, नॉट नेसेसरी कि स्पेसिफिक आप नहीं कर सकते कि इसमें ये वाली स्किल ज़्यादा अच्छी है। स्किल कोई भी हो, कहीं ना कहीं जाके आपको काम आती है। बेनिफिट अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग ह्यूस्टन में थे, तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा।
तो वहाँ पर हम लोग गए थे, तो वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। अब जो ऑनर है वो जिन्होंने दावत की थी उनके जानने वाले थे, तो फालूदा मैंने एक बनवाया था हम लोगों ने, फालूदा बहुत मज़ेदार था। अब पता ये चला था हमें कि वहाँ का जो रेस्टोरेंट में जो सिर्फ फालूदे के लिए उन्होंने एक लड़की को अपॉइंट किया हुआ था, वो शेफ जाकिर की बेटी थी। अगर आपने सुना हो, शेफ जाकिर पाकिस्तान के जो बहुत, अब तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत ही माने हुए शेफ थे। उनकी बेटी सिर्फ वहाँ पर उन्होंने अपॉइंट की थी उस फालूदे के लिए, क्योंकि इतनी वो एक्सपर्ट थी, उसके स्किल्स उसमें बहुत अच्छे थे। और उसका बेटा जो था शेफ जाकिर का, वो अपॉइंट किया था उन्होंने सिर्फ कढ़ाई बनाने के लिए। तो ये स्किल कोई भी हो, डजेंट मैटर कि आप इलेक्ट्रिशियन हो या आपको प्लम्बिंग का आता है या आप एआई में हो, स्किल्स सारे ही बराबर होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन स्किल ज़रूरी है। ऐसा ही है। और फॉर एग्जांपल अभी जो यंग जनरेशन कह रहे हैं, यंग स्टूडेंट, अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो क्या अपनी फील्ड चूज करे, किस देखो, काम से स्टार्ट करे? फील्ड तो देखिए, उसको जिसमें इंटरेस्ट है पहले तो वो फील्ड चूज करे, ठीक है। स्टार्टिंग बिजनेस में करने के लिए ना आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है। आपको हर एक चीज़ का पता हो। फॉर एग्जांपल, अब मैं क्या एग्जांपल दूँ आपको, जैसे फर्स्ट आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, ठीक है। तो रेस्टोरेंट खोलना जो है वो इतना इजी नहीं होता। कोशिश करें कि आपको बेसिक्स पता हो। आपने बंदे हायर करने हैं, ठीक है, आपके पास पैसा, आपने शेफ हायर कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिजिबिलिटी आप बनाएं। फिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका एक रेस्टोरेंट है, उसका मंथली इनकम क्या आ रही है। बिजनेस स्टार्ट करने, ये नहीं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते ही आपको जो है वो अर्निंग शुरू हो जाएगी या प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें टाइम लगता है। तो आपके बिल्कुल। जितनी इन्वेस्टमेंट, अगर 50 लाख आपने एक रेस्टोरेंट में लगाए हैं, तो 50 लाख ही आपका बैकअप में होना चाहिए। आपकी फिजिबिलिटी आप बनाए कि आपका मंथ का, आप फर्ज करें अगर 2 लाख आपका एक्सपेंस रेस्टोरेंट का है, तो 6 महीने से 1 साल का एक्सपेंस आपके पास होना चाहिए। अल्लाह ताला अगर हाथ पकड़ता है, पॉसिबिलिटीज है, कुछ लोगों के 2 महीने में वो प्रॉफिट में आ जाते हैं, बहुत अच्छी ऐसा बात, ही। इस तरह भी होता है। लेकिन जिनको नहीं होता, उनको अपनी फिजिबिलिटी बना के और उस चीज़ का पता होना चाहिए। जो भी बिजनेस स्टार्ट करें उसको फिंगर टिप्स से चीज़ें पता होना चाहिए, ताकि वो खुद भी जाके बैठ सके अगर कोई नहीं आता। जो बिजनेस का ये है कि आपने एक दफ़ा कुछ रेस्टोरेंट बंद हो गया या कुछ इस तरह का आपने शट डाउन कर दिया कुछ अर्से के लिए, तो आपका क्लाइंट जो है ना, वो कॉम्प्रोमाइज, कस्टमर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता आपसे। वो उस चीज़ को नहीं समझेगा कि आपका शेफ नहीं आया, ये नहीं आया, वो उस चीज़ को नहीं देखता वो। अपने बिजनेस में सब्र और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 एक्सपीरियंस। चीज़, हाँ, एक्सपीरियंस लाजमी है। जो भी आप करें, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। और आपकी फर्स्ट अर्निंग किस एज में आपको आपने अर्न की थी? फर्स्ट अर्निंग या बेटा फिर मैंने बस 24, 25 है, 25 का था मैं, तब मैंने स्टार्ट कर दी थी। एंड अपनी फर्स्ट अर्निंग बताएंगे क्या थी? मेरी यार, अब मेरी 50 ईयर्स ओल्ड है, तो इसके हिसाब से लगा लो मुझे 10,000 ज़्यादा मिले थे। मुझे फर्स्ट मेरी जो पे मिली थी मुझे, वो 10,000 मिली थी। सही। एंड आप रिहान एआई इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया, क्या सोच के ज्वाइन किया? अगेन, हम जो टॉपिक चल रहा है हमारा स्किल, हम्म। अभी आप बहुत छोटे हो, आप लोग देखो, आप लोग के पास जो टेक्नोलॉजी चाहिए हमारे टाइम पे उतनी नहीं होती थी। हमारे पास तो बिल्कुल वो ऐसे ही। कंप्यूटर जो आया था नया नया, मुझे याद है, टीवी था और उसके साथ सारी चीज़ें थी, वो भी बहुत बाद में आया था। हमें वो चीज़ें नहीं पता थी। भाई मेरे बाहर रहते थे, फिर हमने जूम से, सॉरी, वो क्या स्काइप होती थी उस टाइम पे, उससे कनेक्ट करके हम फिर वीडियो कॉल्स हमने, मतलब जिनसे हम सालों नहीं मिल सके थे, तो डेली बेसिस पे बात होने लग गई एक दूसरे से। है स्किल, ये भी स्किल ही आजकल के दौर में। देखो, इसी का टाइम है, एआई। जी अब ऐसे ही है। आपकी जो, इवन आप गाड़ियां भी अगर उठाते हैं, मैं यूएस पे था तो वॉइस कमांड पे सारी गाड़ियां थी वहाँ पर तकरीबन। हम्म। तो वो एआई है, सारे उनके सॉफ्टवेयर से सारी की चीज़ बना रहे हैं। तो आगे फ्यूचर इसी का है। थोड़ा बहुत बेसिक ये है कि इसीलिए कि पता होना चाहिए, आपको नो होनी चाहिए कि दुनिया कहाँ जा रही है, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे से, थोड़ा हमें अपग्रेड अपने आप को करना पड़ रहा है इस चीज़ को लेकर। एआई आगे जाके एडवांटेजेस देगा या डिसएडवांटेजेस? यार, दोनों हैं। डिसएडवांटेज इस तरह से होगा कि जो फिजिकली आपके पास बंदे होते थे अपॉइंट, हम्म।
वो कम हो जाएंगे, उनका काम कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप चीज़ कमांड पे करेंगे तो वो 3 से 4 बंदों के कमांड पे वो एक 3 से 4 बंदों को जो आप काम ले रहे हैं, वो एक कमांड पे आप उनसे ले सकते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जो भी सिस्टम्स बन रहे हैं, मशीनरी सारी आ रही है, लेबर आपकी कम हो जाएगी, ये एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि ज़ाहिर बात है वहीं पर कि आपकी जो है वो आगे आप बढ़ रहे हैं इस चीज़ को लेके, आगे काफ़ी चीज़ें इस चीज़ को आएंगी। मुझे तो इतना खैर पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, आप लोग यंग हो, आपको ज़्यादा पता होगा जी। कि किस किस फील्ड में ये चीज़ें अभी इन हो रही हैं और होती जा रही है और आगे होंगी। एआई तो बेसिकली अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है, इसके बहुत बेनिफिट्स भी आगे जाके। हाँ देखो ना, जैसे कल मैं मिसाल एग्जांपल दूं आपको कि कल एक सॉन्ग का टास्क मिला था हमें। अच्छा, बेसिकली मेरा जो हॉबीज में म्यूजिक भी है, इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड में प्ले करता हूँ। वो मुझे से जब सॉन्ग बना रहे थे हम लोग, जी। तो वहाँ मुझे थोड़ा क्लिक हुआ कि अभी सिर्फ कमांड दी है, लिरिक्स भी आपको मिल गए, म्यूजिक भी मिल गया, जी सिंगर भी सब। मिल गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। अब यही अगर कोई ड्रामा बनाते हैं, इसका ओएसटी बनता है, तो आपको बकायदा स्टूडियो हायर करना पड़ता है। लिरिसिस्ट होता है जो लिरिक्स आपको अकॉर्डिंग टू आपके ड्रामा लिख के देता है। फिर कॉम्पोजर होता है, वो कंपोज करता है उस चीज़ को। फिर एक सिंगर होता है जो आप हायर करते हो गाने के लिए। तो आपका कितना, वही बात आ गई ना कि एआई, आप अभी यही पूछ रहे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो कितने बंदों का काम था जो कि उस एआई ने एक सॉफ्टवेयर ने खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन विद इन 5 मिनट्स आपको जो वहाँ 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लगते थे, यहाँ आपको विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स आपको चीज़ आपके हाथ में आ गई। है, ऐसा ही। एआई टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है? देखिए, डिपेंड, सॉफ्टवेयर क्या बना रहे हैं वो कुछ पता नहीं है। अभी क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, हो सकता है कि आगे जाके हो जाए। नहीं, जैसे कि देखें ना, अब स्टूडेंट्स को भी अगर कुछ ज़रूरत होती है, वो चैट जीपीटी के पास चले जाते हैं, जेमिनी के पास चले जाते हैं कि मुझे इस चीज़ का आंसर दे दो, या यहाँ मैं फंस रहा हूँ, मुझे ये जवाब दे दो। वो चैट जीपीटी भी फ़ौरन बता देता है। मतलब हम अब टीचर के पास जाते ही नहीं है, बहुत कम होता है कि हमने देखा, जाके आप पूछ। आपने अपना आंसर का क्वेश्चन खुद दे दिया कि एआई जो आगे जाके रिप्लेस कर देंगे। सही बोल रहे हो, चैट जीपीटी जो हाँ, आगे मैंने है, आपको हाँ पढ़ी है, उस बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल, वो है कि इसमें आगे जाके अभी जो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है या दो सॉफ्टवेयर होंगे, जेमिनी भी मेरे ख्याल से आई गेस यही काम करता है। तो आगे जाके जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी तो ऑब्वियसली फिर कहीं जाने की आपको ठीक सेल्फ होगी, लेकिन कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, हाँ कम हो हम्म। जाएगी। और ये आपने रिहान एआई इंस्टीट्यूट का किस दर देखा, किस पेज पे देखा, देन आपको क्या इंटरेस्ट हुआ ज्वाइन करूँ? यार ये एक्चुअली मेरी मैसेज के थ्रू हुआ था। तो हम लोगों ने देखा तो कि हैदराबाद में इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है बेसिकली। तो उस वजह से हमने अप्रोच किया था, फिर हमारी बातचीत हुई आगे, फिर हम भी इंटरेस्टेड थे कि इंस्टीट्यूट के लिए, लेकिन बात वहीं आगे कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल मेन एक ऐसे वजह ये भी है सीखने की ना, सारी चीज़ें क्लास लेने की मेन वजह ये भी है कि आपको, अगर आप किसी तरफ बढ़ते हो, कि मेरी वाइफ के जो है वो शी इज़ एजुकेशन फ्रॉम लास्ट 2 डेकेड्स, एजुकेशनिस्ट है, तो उनके माइंड में एक चीज़ थी ये कि हैदराबाद में इस तरह की कोई इंस्टीट्यूट नहीं है फिजिकली, कि जहाँ बच्चा जा सके खुद और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी और साथ में ये भी करे। तो उस चीज़ को परस्यू किया हम लोगों ने, तो अभी इसी वजह से हम क्लासेस ले रहे हैं कि हमें नो हो कि है क्या चीज़ ये। सो अभी तक आपने जितने मतलब टास्क किए हैं, बैच 22 में, आप भी बैच 22 के स्टूडेंट हैं। जैसे हम्म अभी आप सुनो एआई में सॉन्ग एडिटिंग कर रहे हैं, कैनवा हम्म पोस्ट बनाए होंगे, चैट जीपीटी पोस्ट बनाए होंगे। सो आपका हम्म फेवरेट टास्क कौन सा है अभी तक? यार बात वही आती, बीइंग अ म्यूजिशियन मुझे थोड़ा, मेरी हॉबी भी है, तो मुझे सुनो का और कैनवा पे जो पोस्ट बनाई थी वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि वो मेरे काम की चीज़ थी। तो मैंने कभी इस पे एक्सपीरियंस पहले नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि ये सी भी कोई सॉफ्टवेयर है कि जिस पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, बेटा मेरा जो है वो गिटारिस्ट है, गिटार बजाता है, मुझे कीबोर्ड का शौक है। तो बस हम लोग उसी में चलते रहते थे। अभी ये चीज़ें आ गई सारी सामने, वही देख के मैंने जब पहला सॉन्ग बना था तो मैं खुद ही हैरान रह गया था कि यार मतलब क्वालिटी वाइज चीज़ें, आप लिरिक्स, सिंगिंग, सब चीज़ें अप टू मार्क थी। अच्छी बात है। एंड आपका फेवरेट एआई टूल्स कौन सा है अभी तक, ये जिससे ए बहुत टू डिपेंड करता है कि आपको क्या काम है उससे, आपको कौन सा काम है, उसके मुताबिक आपको हर ए टूल आपके
काम का है, फेवरेट पर अगेन वहीं पे बात आती है कि वही सुनो वाला है और कैनवा था। आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को एआई सीखना कितना ज़रूरी है? ये आजकल बहुत ज़रूरी है, आजकल मस्ट है, सीखना चाहिए। हम्म, क्योंकि आगे जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, ये एआई जो है ये हर चीज़ पे आता जा रहा है, तो आगे जाके सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आखिर में यही बचेगा। क्योंकि इसके अलावा आप जो है ना कुछ कर नहीं सकेंगे जब तक आपको इन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना नहीं आता होगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये ज़रूरी है, आगे जाके बिल्कुल हर एक को सीखना चाहिए, हर एक को बेसिक्स एटलीस्ट पता होनी चाहिए इस चीज़। और आपको रिहानी एआई इंस्टीट्यूट में गाइडेंस टीचिंग कैसे मिल रही है? यार आउट क्लास बहुत अच्छा है, वेरी कोऑपरेटिव, हम्बल तरीके से पढ़ाया जाता है, और मज़ा आ रहा है, अभी तक तो एंजॉय कर रहे हैं इसको जो क्लासेस ले रहे हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, सब अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। और आपके जो मतलब जो आपके पहले गोल्स थे फ्यूचर में, आपने वो हम्म। सब अचीव करे अभी तक? बेटा बात ये है कि गोल्स की डेफिनेशन पहले क्या है, आपको जो है ना, फर्ज करो कि अगर आपने अचीव करना है तो आप देखो सोच रहे हो कि आप कुछ भी सोच सकते हो। हम्म। आप सोच लो कि जी मुझे टेस्ला में काम करना है एलॉन मस्क के साथ, आपकी अप्रोच ही होनी चाहिए। अप्रोच जब तक आपकी ऊंची नहीं होगी आप किसी मकाम पे नहीं पहुंचोगे। अप्रोच अपनी हाई रखो। अगर आप मिड में भी पहुंचोगे, जो आपने सफर आपने सोचा हुआ है उसके अगर आप बीच में भी पहुंचे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे वही मतलब बाकियों से। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। सोच अपनी, आप अपनी सोच अपने लेवल अपने हाई रखें कि मुझे यहाँ पहुंचना है। जी बिल्कुल ऐसा है। और आप मुश्किल टॉपिक को आसान कैसे बनाते हैं? अगर कोई मुश्किल चीज़ हो उसको इजी वे में कैसे लेके आना है? यार थोड़ा रिलैक्स होना पड़ता है, आप टेंस नहीं हो। टेंशन ऑब्वियसली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसका फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, ये होता है हर चीज़ में, हर एक में होता है, बंदा टेंस हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों को लेके। लेकिन बात ये होती है ना कि फिर उसमें आपके डिसीजन सही नहीं होते। जब आप गुस्से में होते हो या टेंस होते हो तो किसी भी किस्म के डिसीजन आपके सही नहीं होते। तो बेहतर है कि वो टाइम मुश्किल है, वो तो उसने जाना गुजरना है, वो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बेहतर है कि पेशेंस, सब्र करो और रिलैक्स रहो, और फिर आप सोचो कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा उसका। हम्म, सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचिंग में इस्तेमाल होता है? टीचर्स यूज़ करते हैं अपने पास? यार जरूर करते होंगे, ऑब्वियसली अगर वो अपना स्किल का कुछ कमी है, खुद। देखो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको कहीं से कोई हम्म, चीज नॉलेज मिल रही है या आप सीखने को आपको मिल रहा है तो इसमें बुराई नहीं है, आप सीख सकते हैं। आप टीचर है, जाहिर बात है, अगर कोई किसी फील्ड में इंग्लिश में अगर एक्सपर्ट है और आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंस का कोई टूल वो यूज करते हैं, बच्चे चैट जीपीटी हो गया जैसे हो गया, थोड़ा बहुत तो उनको होता है कि यार ये मुझसे आगे जा रहा है, तो उस चीज को ना सोचे। एक स्किल है, आप भी सीख सकते हैं, सीखनी चाहिए, अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप नॉलेज आपकी उस चीज से बढ़ रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए बिल्कुल। ऐसा ही है। एंड कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आपने मतलब खुद को इम्प्रूव करा हो जहाँ, और वो आपको बहुत अच्छी लगी हो, खुद पे प्राउड फील हुआ हो। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई मोमेंट, यार ऐसा कोई देखो, एफर्ट्स? आपको जो है ना, अगर अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला ली है, हम्म, अपने सराउंड्स, अपनी कंपनी अपने से बेहतर चूज करें कि जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, जिनसे आपको लर्निंग मिले। आपका फ्रेंड सर्कल इस तरह का होना चाहिए, आपके सराउंड में लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। आप अगर एक लेवल पे पहुंचे हुए हैं और आप इस लेवल की आपने कंपनी रखी है तो आप कुछ सीख नहीं सकेंगे उनसे, वो सीखेंगे आपसे, आप वहीं रहेंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको जो है, आपको थोड़ा कंपनी अपने से बेहतर रखें, पढ़े लिखे लोग रखें, कंपनी बेहतर होनी चाहिए, नॉलेजेबल होनी चाहिए, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। मैंने भी यही किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा उस चीज़ में, बहुत कुछ माशाल्लाह। मिला सीखने को। सो लास्टली आप ऑडियंस को, जो भी मतलब यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक अच्छा सा? यार अभी हम उस एज में हैं नहीं, क्योंकि जो जितने भी अभी नए बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह बहुत आगे हैं, बहुत तेज़ है, हम्म, बहुत नॉलेज है इनको हमसे। बस सिंपल पेशेंस और अपने गोल्स हाई रखें।
So thank you पेशेंस so रहें, हाँ, much. पेशेंट रहें और अपने गोल सही रखें। इंशाल्लाह हम सब ने जो आपने बताया हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे, देन थैंक यू। सारे स्टूडेंट्स अपने गोल्स को हाई रखेंगे, देन इंशाल्लाह, आप तो अचीव कर पाएंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सो थैंक यू सर आसिम आपका टाइम यू आर देने के वेलकम, लिए. यू आर आपसे वेलकम, बात ऑलवेज करके वेलकम। अच्छा लगा. आप मेरा बहुत कंटिन्यू. अच्छा लगा, आपसे भी बात करने का बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, अच्छा इंटरव्यू लगा। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना मतलब ईज़ी माहौल में हम लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। ओवरऑल बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा आपसे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आपका भी. यू अच्छा वेलकम, लगा यू आपसे बहुत वेलकम। बात करके, आपके सेम बारे हियर, में जान के. सेम हियर, सेम हियर ब्रो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग मी. दैट्स ऑल अबाउट द इंटरव्यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मस्ट बी लाइक कमेंट एंड शेयर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.